आज हम स्टेटलेस एंड स्टेटफुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट ये हमारे फ्लटर के अंदर दो विजिट्स होते हैं। आप इनको दो क्लासेस कह सकते हैं या दो विजिट्स कह सकते हैं। विजिट इसलिए क्योंकि ये ऐसे हमारे क्लासेस हैं जो कि हमारी यूआई क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पास एक फंक्शन होता है बिल्ड, ठीक है, जिसके अंदर हम पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसलिए इसको हम विजिट कह सकते हैं। ये जो है वो विजिट क्लासेस होते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर भी तकरीबन ये सवाल आता है कि यानी कि फ्लटर के अंदर कितनी टाइप के विजिट्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दो टाइप के विजिट हैं, कि स्टेटलेस एंड दूसरा है स्टेटफुल। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल के अंदर डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल कोई इतनी बड़ा कोई मसला नहीं है, बस सिंपल यानी कि उनका ये डिफरेंस है कि स्टेटलेस के अंदर जो है वो डेटा हमारी चेंज नहीं होती, उसका स्टेट चेंज नहीं होता, उसका रिफ्लेक्शन हमें यूआई पार्ट में नज़र आता है नहीं आता। उनके अंदर डेटा तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन हमें मोबाइल पे या स्क्रीन पे नहीं दिखता। तो उसके लिए हम स्टेटलेस बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ का हमें रन टाइम डेटा रिफ्लेक्शन देखना हो, ठीक है, जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि जैसे हम गेम खेलते हैं तो कार पहले यहाँ होता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, तो रन टाइम यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टेटफुल के अंदर काम हो रहा है कि उसकी यानी कि कार की जो पोजीशन है वो रन टाइम रियल टाइम चेंज हो रही है और उसकी रिफ्लेक्शन हमें मोबाइल पे या स्क्रीन पे नज़र आती है। उसको हम इसके लिए हम स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेटलेस तकरीबन हम यूआई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और स्टेटफुल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूआई भी बनाना हो और उसके डेटा का रिफ्लेक्शन भी देखना हो। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल स्टेटलेस क्लास बनाया है। तो देखते हैं कि कैसे स्टेटलेस के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो सिंपल स्टेटलेस क्लास है, ठीक है, इसके अंदर मटेरियल ऐप है जो कि ऊपर भी हमने दी है, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा है। तो उसके अंदर ऐप बार है जिसके अंदर हमने स्टेटलेस लिखा है। उसके अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसको आइकन हमने ऐड दिया है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। और बॉडी के अंदर सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंटर का, उसको यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर रख दिया है। तो ये हमारा सिंपल स्टेटलेस क्लास है। क्लास माइप एक्सटेंड्स स्टेटलेस। अब ये स्टेटलेस विजिट क्या है, स्टेटलेस विजिट एक क्लास है जो कि हमारी फ्लटर की लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है। मैंने कमांड पकड़ के इस पर क्लिक किया तो ये हम अंदर चले गए हैं। विंडोज़ के अंदर शायद अल्ट पकड़ के या फिर कंट्रोल प्लस करके क्लिक करके आप अंदर आ सकते हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, सिर्फ बिल्ड फंक्शन है, यानी कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन नहीं है तो हमारी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। हो सकता है मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको थोड़ा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या करते हैं जो है वो अनकम्प्लीट यानी कि एक मॉडल टाइप बना के रख देते हैं फंक्शंस का, उनको बाद में यूज़ करते हैं सेम एज इट इज़। जैसे बिल्ड फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसको फ्लटर ने बना के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रखा हुआ है कि भाई ये बाद में यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी सेट स्टेट का कोई भी यानी कि स्टेट चेंज करने का कोई भी फंक्शन नहीं है, सिंपल जस्ट बिल्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि ऑन प्रेस पे, इस बटन के ऑन प्रेस पे आप क्या करो, काउंटर प्लस प्लस करो, ठीक है। यानी कि ऑन प्रेस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लोटिंग एक्शन बटन की, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जब भी हम इस पर प्रेस करें ऑन प्रेस, तो आप क्या करोगे, इसका एक प्लस कर दोगे, ठीक है। फिर दूसरी मरतबा क्लिक करेंगे, ये 2 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे प्रिंट कर देता हूँ, काउंटर वैल्यू, ठीक है, काउंटर वैल्यू, सही है। इसकी नीड नहीं है तो रिमूव कर देते हैं। मैं एक मरतबा रिस्टार्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 1 आ गया, ठीक है। दूसरी मरतबा ऑन प्रेस करूँगा तो 2, 3 एंड 4,
ठीक है। तो काउंटर की मेमोरी के अंदर तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ स्क्रीन पे। ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट लेस है वो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करता हमारी डेटा को स्क्रीन पे। अगर आप देखें ये बिल्ड मेथड है ना, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ बिल्ड के अंदर, ये बिल्ड जब कॉल होगा तभी हमारा डेटा रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन स्टेट लेस में ये रिफ्लेक्ट होता नहीं है। ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई प्रिंट हमें नहीं दिखा रहा। मैं अगर रीलोड कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम तो ये दिखा रहा है और यहाँ पे भी डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिल्ड मेथड हमारा कॉल नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा की रिफ्लेक्शन देखने के लिए कि इस वक्त डेटा के अंदर क्या वैल्यू है, उसके लिए हम स्टेटफुल क्लास यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी बिल्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके एक फ़ाइल हमने बनाई स्टेटफुल से, फुल के नाम से, और यहाँ पे मैं STF लिखता हूँ, स्टेटफुल क्लास। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि पूरा सिंटैक्स क्लास और जो भी है, ठीक है, पूरा नाम दे सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर शॉर्टकट चाहिए तो STF लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे आप नेम देंगे। जैसे मैं इसको नेम दे रहा हूँ होम स्क्रीन। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसके अंदर 2 क्लासेस हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना जो बिल्ड बना के आया था उसको पेस्ट करता हूँ, सही है, और मेन के अंदर मैं होम को कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है। ये होम स्क्रीन, ये हमारा स्टेटफुल क्लास है। मैं रीस्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट लेस की बजाय स्टेटफुल, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो स्टेटफुल आ गया। अब इसके कोड को थोड़ा समझते हैं। स्टेटफुल जब भी हम क्लास लिखते हैं तो 2 क्लासेस आ जाते हैं। एक होता है जो स्टेट क्रिएट करता है हमारा, और दूसरा जो खुद एक स्टेट को एक्सटेंड करता है। अब ये क्या है हम इसको समझते हैं। ठीक है। ये तो विजिट क्लास हो गया हमारा, जो कि यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि मटेरियल ऐप को होम को चाहिए एक हमारा स्टेटफुल विजिट। ठीक है। तो हमने एक स्टेटफुल विजिट बना दिया है, जो कि एक क्लास है जो कि स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड कर रहा है। अब स्टेटफुल क्या है, स्टेटफुल विजिट क्या है, अगेन लाइब्रेरी के अंदर, फ्लटर की लाइब्रेरी के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट हो रही है। ठीक है। क्रिएट स्टेट, अगर हम स्टेटफुल के अंदर जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है क्रिएट स्टेट के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो क्रिएट स्टेट क्या करता है, हमारे जो डेटा है उसकी स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है। जैसे ही उसके अंदर नया डेटा आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करके हमें यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि 2 क्लासेस क्यों, ये क्रिएट जो स्टेट हो रही है वो इस क्लास में क्यों हो रही है, इस क्लास में क्यों नहीं हो रही। ठीक है। तो अब क्या है कि सीधा सीधा, यानी कि ये एक फ्लटर का सबसे पहले तो एक तरीका है, वो एक भी बना सकते थे लेकिन उन्होंने 2 ही बनाए हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि एक प्रोफेशनलिज्म के लिए कि भाई एक के अंदर स्टेट क्रिएट हो रही हो, दूसरा उसको स्टेट यूज़ कर रहा हो। ठीक है। क्योंकि ये स्टेट फुल विजिट नहीं है, ये स्टेट फुल है, तो ये यहाँ पे कॉल होगा, और इसके अंदर साथ साथ क्या होगा, क्रिएट स्टेट, जो कि इसका फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप हम रख रहे हैं स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, स्टेट फुल क्लास के अंदर जाके, तो ये रिटर्न क्या करेगा, स्टेट, जो डेटा टाइप होता है वही रिटर्न होती है चीज़। ठीक है। तो इसका हम डेटा टाइप रखेंगे स्टेट ऑफ होम स्क्रीन, क्योंकि होम स्क्रीन एक्सटेंड कर रहा है इसको, तो डेटा टाइप भी हो गया स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। स्टेट एक क्लास है, ये समझिएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा या नॉर्मल पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन फिर भी अगर ये समझ नहीं भी आता तो कोई भी मसला नहीं है, हम आगे ऐप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि कंफ्यूज्ड रहते हैं इसके सिंटैक्स में कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो भी छोड़ दीजिए, हमारा काम जो है मेन आगे है, लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। ठीक है। तो रिटर्न भी क्या करेगा, स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। अब स्टेट ऑफ होम स्क्रीन क्या है हमारे पास ये है, हम एक क्लास बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करता है स्टेट ऑफ होम स्क्रीन को, इसकी स्टेट को क्या करता है हमारे पास, एक्सटेंड करता है। तो जब एक्सटेंड करता है तो एक तरीके से ये क्या बन गया,
स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। ठीक है, तो एक फंक्शन है क्रिएट स्टेट जो कि स्टेट फुल विजिट का है, वो रिटर्न हमें क्या करता है, स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे पास ये है स्टेट ऑफ होम स्क्रीन, तो यानी कि इसका इंस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा है। तो अब ये कोड लिखने से क्या हो गया कि ये दोनों क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। ठीक है, ये दोनों क्लासेस क्या हो गए, आपस में इंटरकनेक्टेड, यानी कि इस क्लास की डेटा के अंदर जो भी रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है सेट स्टेट। सेट स्टेट की मदद से क्या होगा कि इस क्लास को पता चलेगा कि भाई इस क्लास के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट हुआ है, आप क्या करो, इस बिल्ड मेथड को रीलोड कर दो। जैसे ही ये बिल्ड मेथड रीलोड होगा तो यहाँ पे हमें जो है वो डेटा नज़र आएगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है डेटा का वो नज़र आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक मरतबा इसको चला के देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा। अगेन सेम वही फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको एक मरतबा रीलोड कर लेता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन ये 1 2 3 यहाँ पे हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। समझ आ रही है बात, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर मैं इस प्रिंटर को यहाँ से हटा के बिल्ड में रखूँ, ठीक है, अगर अब हम इसको चेक करें, ठीक है, तो अब अगेन क्या हो रहा है, फिर भी डेटा के अंदर तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा, लेकिन बिल्ड मेथड अब भी कॉल नहीं हो रहा। तो ऐसा हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, सेट स्टेट फंक्शन। तो हमारे पास स्टेट फुल क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है सेट स्टेट के नाम से, जो कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और काउंटर प्लस प्लस को यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ये प्लस प्लस होगा, ये सेट स्टेट इन्फॉर्म करेगा अपने अपर विजिट को कि भाई स्टेट चेंज हुई है, यानी कि इसको कर सकता है, ये फिर कनेक्ट है इससे। ठीक है, तो जैसे ही इसको इन्फॉर्म होगा, ये क्या करेगा, बिल्ड मेथड को रिकॉल करेगा। जैसे ही ये रिकॉल करेगा तो हमारे पास डेटा रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं रीलोड करता हूँ इसको, एंड ये 10 हो चुका है। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया, यहाँ पे भी 11, एंड बिल्ड मेथड कॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड लिख दूँ तो बिल्ड मेथड कॉल हो रहा है अब मेरी क्लिक पे, अगर आप देखें तो। ठीक है, तो जैसे ही बिल्ड मेथड कॉल होगा तो ही डेटा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये पूरा जो काम हो रहा है वो सेट स्टेट से हो रहा है। तो हमने क्या सीखा, 2 क्लासेस बनाए स्टेटफुल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्टेटफुल को एक्सटेंड कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा एक जो क्लास है वो स्टेटफुल बन रहा है। स्टेटफुल बनेगा तभी तो यहाँ पे कॉल होगा। अगर ये क्लास स्टेटफुल नहीं होगा तो होम प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड इसको नहीं ले पाएगा, एरर देगा यहाँ पे। तो ये स्टेटफुल हो गया। उसके बाद इसकी स्टेट क्रिएट करनी थी, तो स्टेटफुल के पास क्रिएट स्टेट का एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करता है स्टेट ऑफ होम स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटफुल है। ये इसने रिटर्न किया तो हमारे पास ये क्लास बना हुआ है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, और सेट स्टेट की मदद से पता चलता है कि भाई डेटा के अंदर चेंज आया है, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे नज़र आता है। आई नो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई है, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जिनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छा है उनको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर जो है वो आपको ये समझ नहीं भी आया तो भी कोई मसला नहीं है, हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, ऐप बनाएंगे। तो उसके लिए इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप को अगर समझ नहीं आ रहा तो आप ऐप नहीं बनाओगे। तो काफ़ी यानी कि महीनों तक काफ़ी हमें भी समझ नहीं आता था, क्योंकि हम जब हम शुरू में पढ़ते थे तो इतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छा नहीं था, तो हमें भी ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन ऐप बना लेते थे। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।